हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स। प्रियो, डीएम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं? बहुत सी डीएफ का यह कहना होता है कि जब हमारे डीएम वापस आते हैं तो वो अवेकन है या नहीं, हम कैसे जानें? डीएम के विषय में इन बातों को जानना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती या चूक होने पर वो आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं, आपको ट्रिगर देकर चले जाते हैं और आप एनर्जी लेवल पर फिर से ड्रेन हो जाते हैं। तो ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डीएम के भाव क्या हैं, उनका क्या इरादा है। और ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो बहुत सी डीएफ नहीं जानती। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आखिर डीएम किस तरह विचार रखते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। इस जर्नी में जब हम कहते हैं कि आप लो वाइब्रेशन की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप में एंगर, ईगो, जेलसी, फियर, इस तरह की बातें दिखाई देंगी। तो यही बातें डीएम भी फील करते हैं। क्या डीएम को जेलसी होती है? क्या डीएम को कभी फियर होता है? क्या उनको ईगो होता है? ये सारी बातें उनके साथ होती है। अब इन बातों को समझना है कि जब आपका रियूनियन होता है और डीएम आते हैं, तो उस वक्त जब आप अपने रियल फॉर्म में आ चुके हैं, आप अपना एक कैरियर बना चुके हैं, आपकी अपनी एक पहचान है। हो सकता है कि आप अपने सोल पर्पस से जुड़ गए हों और उस पर काम भी कर रहे हों। अब आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत अलग होगी। आप सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, आप अनकंडीशनल लव में रहते हैं और जितना आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए करते हैं, उतना ही आप खुद की भी केयर करते हैं और खुद के लिए भी सोचते हैं। अब जब डीएम आते हैं तो उनका विचार यही होता है कि ये मुझ पर ध्यान नहीं देती, इसने मुझे छोड़ दिया, अब ये पहले जैसे मुझे कॉल या मैसेज नहीं करती। उनमें एक एंगर पाया जाता है, जैसे हम एक चिढ़ भी कह सकते हैं। ये बातें कि डीएफ उनको कॉल या मैसेज नहीं करती, अब उनके पीछे भागती नहीं, ये उनको इरिटेशन में लाती है। क्योंकि पहले जब आप उनके पीछे भागते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत खास महसूस करते थे और आप खुद भी उनको इतनी वैल्यू देकर स्पेशल फील करवाते थे, इसीलिए तो वो रनर बनते थे। लेकिन जब आप खुद की ओर मुड़ते हैं, खुद पर काम करते हैं और अपना एक वजूद बनाते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं, अब आप उनके पीछे भागना छोड़ चुके हैं, उनके कॉल या मैसेज का इंतज़ार करना छोड़ चुके हैं। अब आपकी विचारधारा यही है कि वो कॉल करे या ना करे, बात करे या ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप स्पिरिचुअल होने के साथ लॉजिकल भी हो गए। अब ऐसे में डीएम आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं कि आप पहले वाले नहीं रहे। पहले जब वो आते थे तो आप उनका स्वागत करते थे, आप खुशी से झूम उठते थे, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं आप खुद ही उसे पूरा करने के लिए दौड़ जाते थे। थोड़ी सी सिंपैथी अगर आपने दिखा दी तो बस वहीं से आपकी एनर्जी चली जाती थी। अब वो सारी बातें आपने छोड़ दी, अब आपने उनको तवज्जो देना छोड़ दिया। अब यही बातें डीएम को हर्ट कर रही है, उनको चिढ़ा रही है कि आखिर ये इतनी कैसे बदल गई कि अब ये मेरे पीछे भागती नहीं, ये मेरे पीछे आती नहीं, मुझे कॉल या मैसेज नहीं करती, आखिर मुझे इसके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ऐसी ऐसी बातें उनके दिमाग में चलती रहती है और कहीं न कहीं एक प्रकार से जेलसी भी उनके मन में उत्पन्न होती है, ये देखकर कि अब आपने अपना एक कैरियर बना लिया है, अपनी एक पहचान बना ली है, अब आप उनसे आगे निकल गए हैं, अब आप
उन्हें ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे। अब आप पहले जैसा केयर उन्हें नहीं करेंगे, उनको प्यार नहीं करेंगे, इस बात की भी उनको चिढ़ होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर डीएम अवेकन नहीं है तो वो इसी तरह की एनर्जी में दिखाई देंगे। एंगर, जेलसी, फियर, ईगो, ये सब कुछ उनमें दिखाई देगा। और जब वो आएंगे तो सबसे पहले तो वो अपने जीवन में हुई बातों को आपको बताएंगे। अगर वो किसी कार्मिक के पल्ले पड़ गए हैं, उनके द्वारा परेशान हो रहे हैं, तो वो अपना दुखड़ा रोएंगे, आपसे सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वो आपकी एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं वो एक दांव जरूर खेलेंगे कि आपकी मेंटलिटी को समझे कि क्या आज भी आप उस बात के लिए तैयार है या नहीं। और ये हो सकता है कि डिवाइन भी एक टेस्ट ले रहे हों आपको परखने का, जब वो फिर से फिजिकल डिमांड रखेंगे। अगर आप अवेकन नहीं हैं, अवेयरनेस में नहीं हैं, आप फिर से उनकी बातों को मान लेंगे, उसके लिए तैयार हो जाएंगे और वहीं से आपकी एनर्जी लेकर वो चले जाएंगे। लेकिन अगर आप 5D में पहुंच बना चुके हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुके हैं, अवेयरनेस में हैं, तो आप किसी भी तरह से अपनी एनर्जी उनको नहीं देंगे और इस बात के लिए आप उनको मना कर देंगे। बस यही बात उनको अच्छी नहीं लगती, यानी कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं कि वो इस बात के लिए वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं और आप उनको मना कर रहे हैं। यहाँ से उनको समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल बदल चुकी है, ये पहले वाली नहीं रही, क्योंकि पहले मैं किसी भी तरह से इसको मैनिपुलेट करके बुद्धू बना सकता था, इसकी एनर्जी निकाल सकता था, लेकिन अब ये सब कुछ जान जाती है। तो इस बात को भी समझना कि अगर वो किसी प्रकार की डिमांड कर रहे हैं फिज़िकली, फाइनेंशियली, तो समझिए कि वो 3D में अवेकन नहीं है। अभी भी वो आपकी एनर्जी, आपकी हीलिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ऐसे में आप एनर्जी दे देते हैं तो फिर से वो आपकी एनर्जी लेकर चले जाएंगे, अपने कार्मिक अकाउंट में लगा देंगे और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे। बहुत से डीएम अपने कार्मिक पार्टनर का हवाला देकर आपसे एनर्जी ले लेते हैं। वो इस तरह की वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने पार्टनर के द्वारा कितना सताया हुआ हूँ, वो मुझे बहुत परेशान करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मेरी भावनाओं को नहीं समझती, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और यहाँ से जो डीएम बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो पिघल जाती है और उसे प्यार देने के लिए दौड़ पड़ती है। यहीं से आपकी एनर्जी चली जाती है, आपको मालूम भी नहीं चलता कि डीएम कैसा दांव खेल रहे हैं। उनका इरादा सिर्फ यही होता है कि किसी भी तरह से आपकी एनर्जी निकाली जाए और आप अगर ये जान न पा रहे हों कि सामने वाले का इरादा क्या है, आप उन्हें एनर्जी दे देंगे। याद रखिए, डीएफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती है और जब आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा प्योर होती जाती है। उच्च चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हुए आप डिवाइन से हमेशा कनेक्शन में रहते हैं, प्योर रहते हैं। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल रहते हैं। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुतों को प्रभावित करती है, इसीलिए डीएम आपकी ओर आकर्षित होते हैं। तो जब वो देखते हैं कि आप तो पूरा का पूरा एनर्जी की खान हैं, तो फिर वो एक माइंड गेम खेलते हैं कि किसी भी तरह से एनर्जी निकाला जाए। यहाँ पर जो डीएम मैट्रिक्स हैं उनका माइंड गेम और भी ज़्यादा अलग होता है। एक ओर वो अपने कार्मिक पार्टनर को पकड़े हुए हैं और दूसरी ओर उनको अपनी डीएफ की एनर्जी भी चाहिए और डीएफ से एनर्जी लेकर वो अपने कार्मिक क्षेत्र में लगाते हैं और किसी भी तरह से उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर उनके पार्टनर से उनका झगड़ा चल रहा है या कोई मनमुटाव चल रहा है, उनके रिश्ते टूटने के कगार पे हैं, तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं और इसके लिए वो हीलिंग के लिए डीएफ के पास आते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि चाहे वो किसी भी स्थिति में रहे,
कितने भी दर्द में रहे, परेशानी में रहे, डीएफ उनको निकाल लेती है। उसके पास इतना पावर होता है, इसी वजह से वो आते हैं। तो इन बातों को आपको समझना है कि आखिर उनका इरादा क्या है। अब कुछ ऐसी बातें मैं बता रही हूँ जो काउंसलिंग के दौरान मुझे समझ में आई। जो डीएम अपने कार्मिक अकाउंट में फंसे हुए हैं, जिनका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है या उनकी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, यानी कि उनके रिश्ते का अंत होने वाला है, अब वो 3D में अवेकन है और जो रिश्ता उनका है, जो कार्मिक अकाउंट, उसे ही वो अपना सच मानते हैं कि यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी डेस्टिनी है और मुझे इसी में आगे बढ़ना है। तो वो उसे संभालने की या उसको फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब वो डीएफ के पास आते हैं तो उनका इरादा यही होता है कि डीएफ से एनर्जी मिल जाए और मेरा कार्मिक क्षेत्र बिल्कुल अच्छा हो जाए। और होता भी ये है, बहुत से मामलों में देखा गया है कि डीएफ जब अपने डीएम की हेल्प करती है, उनको हीलिंग देती है, उनको संभालती है, हर परिस्थिति में उनका कार्मिक अकाउंट बिल्कुल अच्छा हो जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस लौट जाते हैं हंसी खुशी। लेकिन यही बात अब डीएफ को दर्द देने लगती है। उनको यही लगता है कि मैंने एंड टाइम पर डीएम को सहारा दिया, जब वो गिर रहे थे तो मैंने उनको थामा, उनको उठाया, और अभी जब उनका वो वाला क्षेत्र अच्छा हो गया है, संभल गया है, तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि होता यही है, अगर उनका कार्मिक अकाउंट सुलझ गया, जिनके साथ उनके रिश्ते बिगड़ रहे थे, अगर वो बनने शुरू हो गए, तो वो फिर से डीएफ से किनारा करना शुरू कर देते हैं, डीएफ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डीएफ हर्ट होती है, क्योंकि डीएफ तो बहुत ज़्यादा काइंड पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रेम से भरी हुई है, दीन है, विनम्र है, उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है, गिविंग नेचर। और वो ये समझ ही नहीं पाती कि सामने वाला कैसा माइंड गेम खेल रहा है। वो सिर्फ अपने कार्मिक अकाउंट को संवारने के लिए या उन रिश्तों को बनाने के लिए मेरे पास आया था। आप अपनी एनर्जी दे तो देते हैं, लेकिन होता यही है कि आपके साथ छल हो जाएगा, आप धोखा खा जाओगे और सामने वाला आपकी एनर्जी निकाल कर हील होकर चला जाता है उसी अकाउंट में। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि जो डीएम अपने गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के साथ अपने रिश्ते में संघर्ष कर रहे थे, अब डीएफ उनकी लाइफ में आई, अब उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। अब किसी तरह अगर डीएम के कार्मिक अकाउंट का एंड हो रहा है, यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड उनका साथ छोड़कर चली गई या उनकी वाइफ उनसे डाइवोर्स ले ली या चली गई या फिर वो दुनिया से ही चली गई, तो होता ये है कि जो डीएम 3D में अवेकन नहीं होते, वो इस बात का पूरा जिम्मा डीएफ के ऊपर डाल देते हैं कि तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ, और इस वजह से वो डीएफ को ब्लॉक कर देते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, उनसे बात नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार डीएफ है। बहुत सी डीएफ इन बातों से होकर गुजर रही है, लेकिन उनको ये ही समझ नहीं आता कि डीएफ के आने के बाद उनका कार्मिक अकाउंट उनसे अलग हो रहा है। याद रखिए, एक ट्रू ट्विन के आपकी लाइफ में आने का संकेत यही है कि अगर आप किसी कार्मिक बंधन में हैं तो वो बंधन टूट जाएंगे। आपके डाइवोर्स केस चल रहे हैं तो वहाँ से आप छूट जाएंगे। तो ऐसी बातें होती है, लेकिन डीएम अगर अनअवेकन्ड है तो वो इन बातों को नहीं समझते और उसकी पूरी जिम्मेदारी डीएफ के ऊपर डालकर खुद किनारा कर लेते हैं, और ये बात डीएफ को बहुत हर्ट करती है। जिस प्रकार हम इस जर्नी में कहते हैं कि रिएक्ट करना,
ब्लेम करना, जज करना, ये लो वाइब्रेशन की एनर्जी है। और पहले डीएफ भी ऐसी ही एनर्जी में होती है, डिस्टॉर्टेड। उसके बाद वो खुद पर काम करते हुए अपने रियल फॉर्म में आती है, तब वो डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनती है। वैसा ही डीएम के साथ भी होता है, वो भी डिस्टॉर्टेड होते हैं। जब उनकी अवेकनिंग हो रही होती है, उनको ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं, सोल शॉक मिल रहे होते हैं, टावर मूवमेंट आ रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन अपने साथ होने वाली बातों के लिए वो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेते। उसका जिम्मा वो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, विशेषकर डीएफ के ऊपर। अगर उनकी लाइफ में उनकी पत्नी के साथ उनका डाइवोर्स हो गया या वो उनको छोड़कर चली गई, तो उनको ऐसा लगता है कि ये डीएफ ने करवाया है। और कुछ डीएम तो ऐसा भी कहते हैं कि तुम कोई काला जादू वगैरह करती हो। तो इस तरह की भी स्थिति होती है कि ऐसे ऐसे विचार भी डीएम के दिमाग में आते हैं, और ये लो वाइब्रेशन की एनर्जी है जिससे वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि वो अवेकन नहीं है। याद रखिए प्रियो, एक अवेकन डीएम वो होता है जब वो वापस आता है और आपकी स्थिति को देखता है कि आप अपना एक मुकाम बना चुके हैं, आपका अपना एक कैरियर है, आपने अपनी एक पहचान बनाई है, आप किसी न किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं या अपना सोल पर्पस अदा कर रहे हैं, तो इसे देखकर वो खुश होगा और आपकी तारीफ़ करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा। जब आप स्पिरिचुअल बातें करें, कैरियर के विषय में बातें करें, तो वो उसे सुनेगा, समझेगा, उस पर राय देगा। लेकिन जो डीएम लो वाइब्रेशन की एनर्जी से आएगा या आपकी हीलिंग या आपकी एनर्जी लेने के इरादे से आएगा, वो आपकी स्थिति को देखकर कभी भी खुश नहीं होगा। उसके अंदर एक जेलसी होगी, और इसलिए कि वो कोई डिमांड आपके पास रखता है और आप उसे नहीं मानते, इससे भी वो हर्ट होगा, इससे भी उसे चिढ़ होगी। तो ऐसे ऐसे डीएम के भाव होते हैं। और विशेषकर जो रिएक्ट कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, जज कर रहा है, यानी कि वो लो वाइब्रेशन में है, उसकी अवेकनिंग नहीं हुई है, तो ऐसों के साथ रहकर अपने आप को लो वाइब्रेशन में नहीं डालना है। क्योंकि होता यह है कि जब डीएफ साधना करती है तो वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाती है, क्योंकि सबसे पहले अवेकन होने वाली वही होती है। अब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ गए, अब सामने वाला आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। आप अगर उनकी बातों को मानते हैं तो आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी बचाएं और किसी भी तरह से अपनी एनर्जी, अपनी हीलिंग उनको ना दें, उनको डिवाइन के हाथों में सौंपे। परिस्थितियों वश उनको जाने दें। जब भी वो आपसे बात करना चाहे, बैलेंस रहकर बात करे, लेकिन एनर्जी किसी भी रूप में उनको ना दे। ऐसे में डिवाइन खुद ही उनकी अवेकनिंग करवाएंगे और एक ऐसा समय आएगा जब वो पूरी तरह से अवेकन होकर आएंगे, और उस वक्त जब आप उन्हें देखेंगे तो उनका अपना एक बदला हुआ रूप होगा। जैसे डीएफ से डिवाइन फेमिनाइन बनती है, माँ शक्ति के अवतार में आती है, वैसे ही डीएम भी शिव जी के अवतार में आते हैं, और उस वक्त वो ग्रेसफुल होते हैं। इस तरह की लो वाइब्रेशन एनर्जी उनमें नहीं रहेगी। जब भी वो आएंगे, आपके बदले हुए रूप को देखकर आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए खुश होंगे, न कि उनके अंदर कोई जेलसी होगी, और न ही वो आपसे किसी प्रकार की एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। तो समझ जाइए कि ये अवेकन हो चुका है। और बहुत से डीएम इस स्थिति में भी होते हैं कि वो अपने सोल पर्पस तक पहुंच चुके होते हैं और उस पर कार्य कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थितियां होती है, तो ज़रूरी है डीएफ को सबसे ज़्यादा अवेयरनेस में रहना। क्या हो रहा है इसे समझना, सामने वाले के माइंड को रीड करना, तब जाकर आप अपनी एनर्जी बचा पाएंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे।
तो होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।